जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय गंगे मैया की। सभी भक्तों को जय श्री राधे। सभी सनातनी भाइयों को सीता जय श्री। आज 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सत्संग हुआ। पूरे दिन सत्संग चला। रामायण का पाठ हुआ, प्रवचन हुए। गांव-गांव से अलग अलग जगह से सभी भक्तगण आए और हमारे गांव पीपली के भी कुछ भक्तगण आए हुए हैं। सभी आसपास के सभी भक्तों सहित मिलकर के सभी भक्तगणों ने सत्संग को किया और इस समय आरती भी चल रही है। आरती हो रही है। सत्संग पूरा हुआ, आरती हो रही है, प्रसाद वितरण हुआ और इस समय प्रसाद में पोहा और चाय और बतासे का प्रसाद वितरण हुआ और बिस्कुट भी वितरण होंगे, पार्ले बिस्कुट चाय के साथ और पोहा। ये जो पोहा देख रहे हैं आप, ये पोहा भी वितरण हुआ है चाय के साथ में। सभी भक्तगणों को वितरण हुआ और कई वर्षों से ये चला आ रहा है सत्संग और करीब 20 से 25 साल हो गए इस सत्संग को होते हुए। और इस सत्संग की स्थापना 2 महान पुरुषों ने की, जो कि दोनों ही ब्रह्मलीन हो गए हैं। संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री परम संत शिरोमणि महाराज श्री के कर कमलों से इस सत्संग की स्थापना हुई। दूसरे हमारे माताजी और पिताजी के गुरु परम पूज्य गुरु देव श्री श्री 1008 श्री श्री परम संत शिरोमणि नित्यानंद महाराज जी, इनका निवास स्थान है टीला नरोरा बुलंदशहर। नरोरा कलकत्ती, टीला वाले महाराज जी बुलंदशहर में गंगा के किनारे पर रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा इस सत्संग की स्थापना हुई और इन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। ये हमारे माताजी और पिताजी के गुरु हैं। हमारे माताजी और पिताजी का नाम है पंडित श्री देवदत्त शर्मा जी और माताजी का नाम है हमारे पिताजी की धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी जी के माध्यम से। यही काफ़ी वर्षों से इस सत्संग की देखरेख और व्यवस्था कर रही थे। यही दोनों महापुरुष कर रहे थे और इस समय हमारे बीच माताजी नहीं रही, वो ब्रह्मलीन हो गई हैं। 20 जनवरी 2024 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब इस समय वर्तमान में इस सत्संग की देखभाल और व्यवस्था हम पंडित श्री देवदत्त शर्मा हमारे पिताजी इस व्यवस्था को देख रेख कर रहे हैं और ये काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। 20-25 साल से सत्संग हो रहा है और होता रहेगा। ईश्वर की कृपा रहेगी, होता रहेगा। और इस सत्संग में 3 महीने से हमारे दिल्ली वाले सेठ जी भी इस सत्संग में भाग ले रहे हैं सेवा का। ईश्वर के आदेशानुसार इन्होंने भी सहयोग किया इस सत्संग में। भंडारा रूप प्रसाद वितरण हुआ, पोहा और चाय का भंडारा प्रसाद वितरण हुआ इन्हीं के माध्यम से। और इनके सेठ जी के माताजी स्वर्गीय श्रीमती जलधारा देवी, पिता सेठ जी के पिताजी श्री
स्वर्गीय श्री शांति स्वरूप गुप्ता जी के ज्येष्ठ पुत्र हमारे सेठ जी, ज्येष्ठ पुत्र महेश चंद्र गुप्ता जी, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश गुप्ता जी, ज्येष्ठ पुत्र दीपक गुप्ता जी, धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, लघु पुत्र आकाश गुप्ता जी, नाती प्रत्यक्ष गुप्ता और नातनी कृषा गुप्ता जी के माध्यम से पोहा और चाय का पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ भंडारा रूप पोहा और चाय का भंडारा रूप प्रसाद वितरण हुआ। इस सत्संग में इन्हीं का पूर्ण सहयोग रहा और ईश्वर से कामना करते हैं इनके लिए पूरा ईश्वर इनकी कामना पूरा करें। वहाँ के वृंदावन बिहारी राधा रानी से प्रार्थना है गुप्ता परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सुख शांति प्रदान करें, निरोगी काया रहें और दीर्घायु प्रदान करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और इन सेठ जी के परिवार से सभी भक्तों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य करते रहें, सनातन को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही पूजा पाठ कराते रहें। और इनका जगह जगह भंडारा चलता रहता है। वृंदावन में गोवर्धन, बैद्यनाथ, कई तीर्थ स्थानों पर इनका जगह जगह इनके माध्यम से और अपने माताजी और पिताजी की निमित्त से उनके उपलक्ष्य में ये जगह जगह भंडारा रूप प्रसाद वितरण कराते रहते हैं। और सेठ जी का निवास स्थान आकाश ज्वेलर्स, मंडावली ऊंचे पर, दिल्ली 92 इनका निवास स्थान है सेठ जी का। और 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को ये इस भंडारे में सम्मिलित हुए और अधिक से अधिक लोग इस सत्संग में, इस भंडारे में सम्मिलित हों और इस सत्संग को आगे बढ़ाएं। जो प्राचीन काल से चल रहा ये सत्संग आगे ऐसे ही हमेशा चलता रहे और इसको बढ़ावा दें। इसलिए ऐसे ही सनातन संस्कृति आगे बढ़े और धर्म कर्म होता रहे, पूजा पाठ होता